सभी को नमस्कार। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की। विषय का नाम है युग परिवर्तन कैसे होता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई युग परिवर्तन होता है, युग परिवर्तन होता है और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी कि ये कैसे होते हैं, कैसे बदलते हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा, जो कि वर्तमान समय में नई पीढ़ी को और हमारी पुरानी पीढ़ी को भी बहुत आवश्यकता है इसको सुनने की और समझने की कि ये कैसे होता है। और जो वर्तमान में स्थिति चल रही है उससे हम किस तरीके से बचें, इस विषय में भी थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। विषय थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, लेकिन आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि विषय में एक तो आपको बताया जाएगा कि शास्त्रीय ये कैसे है, शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं, और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा सा समझाया जाएगा, और तीसरा बताया जाएगा कि ये भूमंडल यानी भूलोक यानी कि हमारा सौर मंडल किस तरीके से काम करता है। तो और शरीर विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा प्रयास या थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी की बहुत सारी गतियां वैसे तो, लेकिन यहाँ इस विषय को हमें विस्तार से बताने के लिए मात्र 3 गतियों का मैं वर्णन करूंगा। तो पृथ्वी की पहली गति है कि वह अपनी धुरी पर खुद ही घूम रही है। तो 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूम जाती है और 24 घंटे में वह 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और लगभग 21,600 नॉटिकल माइल यानी एयर टू एयर घूम जाती है। इसको अगर लगभग 40,000 किलोमीटर के लगभग। तो पहली गति है जिससे कि अपनी धुरी पर घूम रही है। जो अपनी धुरी पर खुद घूम रही है उससे हमारे दिन रात होते हैं। और इसकी दूसरी गति है कि यह सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। यह सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यह 1 वर्ष में चक्कर लगाती है। इससे हमारी ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। और इसके अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी है। वह तीसरी गति है कि यह अपनी धुरी पर एक लट्टू की तरह घूमती है, ऐसे करके। ये लट्टू घूम रहा ना जिस तरीके से, मतलब शंकुओं की तरीके से, इस तरीके से। तो उस शंकुओं की तरीके से ये घूमती है। तो ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, ऐसे करके ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला, ये 26,000 वर्ष का है लगभग। क्योंकि सूर्य भी 72 साल में 1 डिग्री घूमता है। तो 360 डिग्री पूरा पृथ्वी घूमेगी, 360 डिग्री। तो उसको 72 से अगर गुणा करा जाएगा तो लगभग 25,920 वर्ष आता है। तो इस 25,920 वर्ष या मोटा मोटा 26,000 या 24,000 कुछ लोग कह देते हैं, इसमें चारों युग चेंज हो जाते हैं। तो ये कैसे चेंज होते हैं, आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए कि ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। ये इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। और क्योंकि सौर मंडल हो या भूमंडल हो, तो ये हमारा ब्रह्मांड अंडाकार है। अंडाकार मतलब ये गोल नहीं है, अंडे की तरह है। तो यह इस तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड में ही है और हमारा सौर मंडल भी इसी तरीके से घूमता है। गोल गोल नहीं है, अंडाकार है। तो पृथ्वी जो है यहाँ पर सबसे पास में है, और यहाँ पर भी सबसे पास में है, यहाँ भी सबसे पास है। तो ये सतयुग है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये 4800 वर्ष का टाइम पीरियड होता है। यहाँ सतयुग आ गया। और जब पृथ्वी यहाँ पर आ गई तो ये त्रेता आ गया। फिर यहाँ से आ गई तो ये द्वापर हो गया और यहाँ कलिकाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक है तो सूर्य की पावर बिल्कुल उसे मिल रही है, पूरी मिल रही है। और जब सूर्य से दूरी आ गई, अब पृथ्वी यहाँ से ऐसे चली है तो यहाँ से दूरी बन गई। दूरी बन गई तो सूर्य की ऊर्जा कम मिलेगी पृथ्वी को। तो ये आ गया त्रेता युग। फिर यहाँ से चल करके और डिस्टेंस आ गया इस सूर्य से, तो यहाँ आ गया द्वापर युग। और यहाँ पर कलयुग, बहुत ज्यादा दूरी हो गई। अब ये
4800 वर्ष का सतयुग है, 3600 वर्ष का त्रेता, 2400 वर्ष का द्वापर और 1200 वर्ष का कलिकाल होता है। ये चारों को जोड़ोगे तो लगभग 12,000 वर्ष बैठेगा। अब पृथ्वी फिर इधर को चलेगी उल्टी। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर, यानी ये ऊपर की तरफ ऐसे ये घूमती रहती है, ऐसे युग चेंज होते रहते हैं। तो ये भी 1200 वर्ष इधर, 1200 वर्ष, मतलब 2400 वर्ष का कलिकाल है। फिर 2400 वर्ष का ये हो गया आपका द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। अब ये 2400 वर्ष का, इसको वैसे भी देख लो कि लगभग वर्तमान में जो कलिकाल चल रहा है, 2500 साल पहले हमारा भारत विश्वगुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, चाणक्य का शासन में था, चाणक्य के संरक्षण में। अब ये होता कैसे है कि सूर्य जो होता है, ये इसको एस्ट्रोलॉजिकल समझते हैं कि सूर्य से 12 राशि में भ्रमण करता है। तो 12 राशि क्या है, 360 डिग्री को अगर 12 से डिवाइड करो तो 30 डिग्री आती है, यानी कि एक महीने में एक राशि पर सूर्य का भ्रमण काल है। अब एक राशि पर भ्रमण काल है, तो वहां से अब इसको साइंटिफिक समझते हैं कि सूर्य से मिनरल आते हैं। मिनरल 12 मिनरल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, इस तरीके से ये मिनरल आते हैं। तो यहाँ पे पूरी है, 12 की 12 कला पूरी है सतयुग में। तो आयु ज्यादा होगी, चेतना का स्तर पूरा होगा, कोई एक बेवकूफ नहीं बना सकता हमको। और सतयुग में सभी देवी देवता होते हैं, यानी फुल पावर लिए हुए आत्मा की। अब जब त्रेता आता है तो 25% पावर घट जाती है, 25% पावर घटेगी, यानी कि यहां से मिनरल कम मिलेंगे, इसको चेतना कम मिलेगी, कॉन्शियसनेस कम मिलेगी। अच्छा, चंद्रमा बराबर साथ में चलता रहता है, पृथ्वी के चारों तरफ ये चंद्रमा है, चंद्रमा घूम रहा है, चंद्रमा बराबर घूमता रहेगा, लगभग 29.5 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अब चंद्रमा यानी कि मन, सूर्य है आत्मा और चंद्रमा है मन। जब आत्मा की पावर घटेगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमक रहा है, तो चंद्रमा पे भी कम पावर जाएगी, तो वो उतनी ही पृथ्वी पर कम रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमारा मन में चेतना का स्तर घटेगा। तो 25% जब नकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आ जाएंगी, तो हमारे मन में वो उल्टी सीधी गलत बातें डालेंगी, क्योंकि चेतना कम है तो कुछ लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। इसी तरीके से द्वापर में और चेतना घट गई, त्रेता में और कलयुग में और घट गई। कलयुग में तो 25% चेतना का स्तर है, 75% धर्म का नाश हो चुका है, धर्म का लॉस हो गया है, चेतना का स्तर बहुत डाउन है। कोई हमें बेवकूफ बना रहा है, सारी दुनिया बना रही है, क्योंकि इस तरीके कलिकाल का ये प्रभाव है, माया इस तरीके की फैली हुई है। तो इसको, और ये मन से ही सृष्टि है, क्योंकि मन खराब हो गया तो आत्मा अपने आप खराब होगी, अपना आत्मा कैप्चर होगी, क्योंकि आत्मा की पावर तो पहले ही कम है। तो इस तरीके से ये घटता जाता है। अब इसको शरीर विज्ञान से थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा साइंटिफिक। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, हालांकि विस्तार से वीडियो तो अगली में बताया जाएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप केवल ये समझ लें कि सूर्य से 12 मिनरल बनते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। मैं आपको एक बताता हूँ, मान लिया पोटेशियम है, पोटेशियम 5000 mg प्रत्येक आदमी को पर डे चाहिए ही चाहिए। 5000 mg का मतलब 5 ग्राम, ये चाहिए, ये साइंटिफिक है। आप किसी MBBS MD डॉक्टर से पूछ लें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप गूगल से पूछ लें, नेट AI बहुत सारे प्लेटफॉर्म, ये साइंटिफिक है। अब आप अपना डाइट चार्ट उठा करके देख लीजिए कि पूरे दिन में हम कितना पोटेशियम लेते हैं। हम 1.5 से 2000 mg भी नहीं ले रहे हैं पोटेशियम। और पोटेशियम माइंड के ऊपर कार्य करता है, हमारे हमारे मस्तिष्क के ऊपर कार्य करता है, यानी चेतना हमारी बढ़ेगी नहीं। तो जब मिनरल कम है, मिनरल की डेफिशिएंसी है, और आज की डेट में हम स्थूल पा रहे हैं। सतयुग में तो केवल जो था सूर्य की पावर से ही लोग जिंदा रहते थे, खाने की जरूरत नहीं थी। जब युग का पतन हुआ, त्रेता आया, तो कंदमूल फल खाने चालू कर दिए। द्वापर आया तो थोड़ा बहुत भोजन करना चालू कर दिया, अन्न आ गया। और कलिकाल में तो आप देख ही रहे हो, अन्न ही चल रहा है, मिनरल नाम के तो ये नहीं, फ्रूट एंड वेजिटेबल तो बहुत कम लोग खा पाते हैं, वही दाल चावल रोटी सब्जी चलता है सबका।
अब दाल चावल रोटी सब्जी में कितना मिनरल है, पके हुए अन्न में कितना मिनरल है। आज सोशल मीडिया पे दुनिया भर के वीडियो, दुनिया भर के लोग बाग ज्ञान दे रहे हैं। सही है, अच्छा है कि भाई आपको मिनरल की डेफिशिएंसी है, बॉडी में मिनरल की कमी है, अब वो मिलेगी फ्रूट एंड वेजिटेबल से, लेकिन वो भी पूरी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैंने रिसर्च करी कि मान लिया आपने फ्रूट लिया, तो सबसे ज्यादा फ्रूट में केले में सबसे ज्यादा पोटेशियम है, दूसरे नंबर पर एवोकाडो में है। तो केले में 300 mg है। अब 16 केले तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि 16 थी 4800 mg हो गया, 5000 mg चलो रफली मान लिया। तो अब जब आपके में आप और भी मिनरल ले लें, आपको ये थोड़ी ना कि केले ही खाओगे, तो वो मिनरल की डेफिशिएंसी रहेगी। जैसे जब मिनरल की डेफिशिएंसी रहेगी, मिनरल कम होंगे, तब शरीर रोगी होना चालू हो जाएगा, हमें रोग आने चालू हो जाएंगे, और इसीलिए हम 60-70 साल में तड़प तड़प के मर जाते हैं। और चेतना, चेतना तो आप दिमाग से निकाल देना कि वो चेतना कभी आएगी। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, ईश्वरीय सार्वभौमिक सत्य जो है, जो ईश्वरीय सत्य है। और कोई कितना ही समझा ले, कितना ही वो कर ले, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में नहीं आने का। और होता क्या है आज की डेट में, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटल चंद्रमा की कला पर आधारित है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय है, लेकिन बात सत्य है। बाकी जिसको अगर इस पर विवाद लगता है तो थोड़ा खुद भी अध्ययन कर लें कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी टोटल चंद्रमा की कला पर आधारित है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मेरी व्यक्तिगत रिसर्च है कि टोटल चंद्रमा की कला पर आधारित है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पंडित जी को आप जन्म पत्री दिखाएंगे, या जो भी पंडित जी आपको राशि बताएंगे, वो आपकी चंद्र राशि बताएंगे। चंद्र राशि यानी कि मन। हमारे जितने भी तीज त्योहार हैं, सब चंद्रमा की कला पर आधारित हैं। एकादशी हो, द्वादशी हो, त्रयोदशी हो, पूर्णमासी हो, अमावस हो, ये सारे चंद्रमा की कला पर हैं। और सूर्य का तो एक है बस, मकर संक्रांति। बिहार में मनाई जाती है छठ पूजा सूर्य की। तो अब मकर संक्रांति, सूर्य 21 से 22 दिसंबर में उत्तरायण हो जाते हैं। ये साइंटिफिक 100% रिसर्च है। अब हम मना रहे हैं 14 जनवरी को, यानी कि लगभग लगभग 24 डिग्री का डिफरेंस है। भूमध्य रेखा से, जो इक्वेटर होता है पृथ्वी की भूमध्य रेखा, वहां से ऐसे ऐसे पृथ्वी दोलन करती है। तब जो है 6 राशियां उत्तरी गोलार्ध में, 6 राशियां दक्षिणी गोलार्ध में, जिसको उत्तरायण दक्षिणायन कहते हैं। तो उसमें चेंज आ गया। तो बात चल रही थी, विषय अलग हट जाएगा, थोड़ा सा आपको इसको एस्ट्रोलॉजिकल बताने का प्रयास किया है। तो ये राशियां तो फिर एस्ट्रोलॉजी में बात में। और आज की डेट में चल क्या रहा है? चल ये रहा है कि लोग बाग चाहे जितने भी हो, इसमें कुछ परसेंट हो सकते हैं, सारे सारे तो ये ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे से बहुत बड़े बड़े पढ़े हैं। लेकिन मोस्टली चल क्या रहा है कि सारी दुनिया मन को ठीक करने को बता रही है कि मन ठीक हो जाए। तो सारे तीज त्योहार हो गए मन के ऊपर, चंद्रमा के हो गए, सारे के सारे सारे ज्ञान दे रहे हैं कि भाई किसी का बुरा मत करो, किसी का ये मत करो, किसी से चीटिंग मत करो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कीड़े पड़ के मरेंगे, फलाना होगा, दुनिया भर की चीजें। और बहुत धर्म चल रहा है, बहुत सारी दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन क्या अब चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ, ना हुआ है ना होगा। क्योंकि मन कभी ठीक होता ही नहीं है। मन में विचार आएंगे आएंगे, और विचार आएंगे नेगेटिव। पॉजिटिव तो आने से, क्योंकि आप तो देख नेगेटिव रहे हो। सोशल मीडिया है, दुनिया भर के वीडियोज हैं, फिल्में हैं, वेब सीरीज है, मूवीज हैं, और वर्तमान समय में जो आप चीजें चल रही हैं, जो जो हम देखते हैं, वो मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। वो पिछली मेरी 13 वीडियो देखो मन के ऊपर, उसमें पूरा साइंस बताया कि कैसे वर्क कर रहा है। तो सब मन को ठीक करने के बात कर रहे हैं, मन तो कभी ठीक होगा ही नहीं। आत्मा में कोई बात मत कर लेना, आत्मा की कोई बात नहीं करेगा ठीक करने की, कि भाई तुम आत्मा कैसे ठीक हो। और आत्मा के ऊपर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि आत्मा कहाँ है। ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है। तो हृदय के 6 दिव्य गुण जो है, वो अपने जीवन में उतारो। उसके ऊपर वीडियो है मेरी, देखो कि उसको शास्त्रीय और साइंटिफिक दोनों तरीके से बताया गया है। वो आत्मा की, और उसको अभ्यास से करने से होगा। ऐसे नहीं होने का कि आपने उसको वीडियो देख ली और बस हो गया। क्योंकि यही बात श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछी थी, और ये चल तो रहा है हजारों साल से, आज से थोड़ी चल रहा है, ये त्रेता युग से चल रहा है। क्योंकि मन खराब हो गया आपका। और यही बात अर्जुन ने श्री कृष्ण से
5000 साल पहले गीता में पूछी थी। श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मन को कैसे साधा जाए, मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें एक ही उत्तर दिया कि केवल अभ्यास से इसे साध सकते हो। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आज तक तो लोगों को यही नहीं पता था कि मतलब चल क्या रहा है, क्योंकि सत्य का पहली बात तो यह है कि सत्य नहीं पता। अब जब असत्य लोग बाग बता रहे हैं कि जिससे कुछ होना ना हुआ है, भारत में तो 2500 साल से हमारी बेटियां नोची जा रही हैं। आज दुनिया भर के जो भी देश होता है भारत को लूट करके चला जाता है। और हम इतना महान ज्ञानी देश, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े योद्धा, क्यों नहीं हो पाया? कारण क्या था? ये सारी दुनिया मन पे कार्य कर रही थी, आत्मा पे कोई नहीं। और आत्मा, जैसे ही आत्मा ठीक होगी, आत्मा मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मन यानी पूरे मिनरल, पूरी बॉडी में आत्मा की पावर। जब सूर्य की पावर आ गई तो चंद्रमा की अपने आप आ गई, तो फिर कोई कैसे बेवकूफ बना लेगा? तब हम उस चेतना को प्राप्त कर सकेंगे जब आपके अंदर सूर्य की चेतना पूरी होगी। तो पिछले वीडियो हृदय के ऊपर जरूर देखें मेरे, और मन के ऊपर देखें, और मिनरल के ऊपर विस्तृत वीडियो आगे अगली वीडियो बनाई जाएगी। और एक मन के ऊपर शरीर पे कैसे वर्क कर रहा है, हम रोगी क्यों होते हैं, हमें शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कैंसर है, किडनी है, लीवर है, ये हो क्यों रहे हैं हमें, और ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? सारे जीवन हम दवाइयों पर जिंदा रहते हैं, और आखिर में 60-70 साल में तड़प तड़प के मरते हैं हम हॉस्पिटल में जाकर के, और अपने घर की सारी जमा पूंजी हम डॉक्टरों को दिलाते हैं। और ठीक तो दिमाग से निकाल देना कभी ठीक हो गए, सुबह उठते ही 5-7 गोलियां फांकनी चालू कर देंगे, शुगर है, बीपी है, खून पतला करने की, हार्ट की है, किडनी की, सब चल क्या रहा है? तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। और कोई भी इस विषय में प्रश्न हो आपको तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर छोटा थोड़ी सी बात में हो जाएगा तो वहीं कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो उस पर विस्तृत वीडियो बना दी जाएगी। तो मुझे आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।